एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइव पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर 2 है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock आर द of a clock hands of a clock 23 minute spaces apart। ठीक है, 23 मिनट स्पेसेस अपार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 23 मिनट स्पेसेस अपार्ट का मतलब क्या है कि देखो, जब ये है ये तो 9 o'clock है, और एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock, और जब 10 बजेंगे तो 9 बजे और 10 बजे के बीच में वो जब 23 मिनट स्पेसेस अपार्ट ये होना चाहिए। तो 23 मिनट स्पेसेस अपार्ट का मतलब ये है कि दोनों के बीच में 23 मिनट स्पेसेस का अंतर होना चाहिए। तो एक बार तो हम ये कहेंगे कि केस फर्स्ट, ट्वेंटी थ्री मिनट ना, 23 मिनट स्पेसेस अपार्ट, इसमें मेरे हिसाब से केस वन और केस टू ना बनकर केवल एक ही केस बनेगा इसमें। पता है क्यों? क्योंकि 23 मिनट स्पेसेस की बात कर रहे हैं। तो 23 मिनट स्पेसेस का मतलब बेटा ये हो गया कि 9 बज रहे हैं, और ये जो है ना, ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड थोड़ा थोड़ा आगे चलकर आएगी ऐसे। यस और सर। ये जो आर हैंड है ये ज्यादा से ज्यादा 10 तक ही तो पहुंच पाएगी बस। ठीक है, यस सर। तो जैसे हमने वो 90 डिग्री वाला क्वेश्चन करा था, उसमें ये था एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock। तो 4 o'clock and 5 o'clock में वो बताना था कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब उन दोनों के बीच में 15 मिनट स्पेसेस का अंतर होगा, गैप होगा। तो जैसे 9 बजे हुए हैं तो इसमें भी 15 मिनट स्पेसेस का ही तो अंतर है। तो वो 4 o'clock और 5 o'clock वाला था, वहां पर तो एक ऑप्शन ये था कि एक बार जो मिनट हैंड है वो आर हैंड से 15 मिनट स्पेसेस पीछे रहेगी, और एक बार वो 15 मिनट स्पेसेस आगे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आगे नहीं हो पाएगी, यहाँ पर आगे होते 10 बजे से ज्यादा का टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 बजे और 10 यस बजे के सर। बीच में बताना है। तो अगर मैं आगे निकलने की बात करता हूँ ना, तो आप ये सोचो कि अगर ये 10 पर भी आ गई नीडल आर वाली, तो मिनट हैंड जब उससे 23 मिनट्स आगे निकलेगा, 23 मिनट स्पेसेस, तो उसको मतलब यहाँ पर केवल 10 मिनट स्पेसेस का ही गैप बचा हुआ है। तो वो 23 मिनट स्पेसेस का अगर बात करेंगे तो वो 10 बजे से ज्यादा का टाइम हो जाएगा। तो केवल एक ही केस होगा इसमें। अब समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। है ना? तो एक ही केस होगा, उसमें हम कैसे बोलेंगे कि हम ये बोलेंगे व्हेन मिनट हैंड इज 23 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आर हैंड। व्हेन मिनट हैंड इज 23 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आर हैंड। तो इस केस में क्या होगा कि इन दिस केस the minute hand will have to gain
विल हैव टू गेन, अब जरा देखना, पंद्रह मिनट का गैप, 15 मिनट कह रहा हूँ सॉरी, 23 मिनट स्पेसेस का गैप रह जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी कितने का गैप है, 9 बजे की अगर मैं बात करूं, तो ऑलरेडी कितने का गैप है 15, मिनट हैंड और आर हैंड में, कितने मिनट स्पेसेस का? 15, ना 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 ना, मिनट हैंड और आर हैंड में यहां पर ये 45. 45 विल हैव टू गेन 45 माइनस 23 मिनट स्पेसेस, उसको बस इतना गेन करना है। 45 का तो गैप है ना, तो 45 माइनस 23 मतलब 5 - 3 2 और 4 - 2 2, 22 मिनट स्पेसेस, वो इसको गेन करने हैं। 22 मिनट स्पेसेस मतलब कि भाई ऑलरेडी उसके बीच में 45 मिनट स्पेसेस का गैप है, लेकिन हमें गैप चाहिए 23 मिनट स्पेसेस का। ठीक है, तो 23 मिनट स्पेसेस का गैप चाहने के लिए उसको ये 22 मिनट स्पेसेस कवर करने होंगे, तब जाकर दोनों के बीच में 23 मिनट स्पेसेस का गैप रह जाएगा। समझ गए? Yes, sir. ठीक यस है, सर। चलिए, तो अब हम ये कहेंगे कि 55 मिनट्स आर गेन्ड, 55 minutes are gained by minute hand in 60 minutes। ठीक है, तो 1 मिनट, 55 मिनट तो 60 मिनट में गेन करे जाते हैं, तो 1 मिनट स्पेस कितनी देर में गेन करा जाएगा? 60/55, है ना। और हमें करना कितना? 22 मिनट स्पेसेस, देयरफॉर 22 मिनट स्पेसेस will be 22 minute spaces will be gained 22 minute spaces will be gained in 60/55 into 22 minutes। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 5 12 जा 60, तो 12 2 जा 24 मिनट्स। 24 मिनट्स में इतना हो जाएगा। तो 24 मिनट्स का मतलब क्या है, वो पूछ रहे हैं एट व्हाट टाइम, तो 9 बजे के बाद की तो बात करेंगे, तो एट 9:24 AM दे रखा है, PM दे रखा है? ओ क्लॉक बोल दो बस, 9:20, एट 9:24 बोल दीजिए। बताइए, क्लियर है दोनों को? Yes, sir. ठीक है जी, और ट्राई करिएगा इसके क्वेश्चन, अगर डाउट आए तो पूछना। और अगला टॉपिक कहें तो स्टार्ट करा दूं, टाइम एंड वर्क। Yes, sir. ठीक है, चलो जी। टाइम एंड वर्क में एक मतलब दो तीन हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखने हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो एक्चुअली मेरा मैथ्स एग्जाम 25th को है ना, तो मैं आपको थोड़े बहुत डाउट्स भेज दूंगी आज शाम तक, तो आप मंडे से पहले करा देना। भेज देना, करा दूंगा। ओके सर। हाँ जी, टाइम एंड वर्क में आप नोट करें कि इफ ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, if A can finish a piece of work in NA days, ये सीधा सीधा याद रखना कि अगर A जो है वो मान लो
NA डेज में एक काम खत्म करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, देन इज 1 डे वर्क, ये हो जाएगा 1/NA। 1/NA, ये A का एक दिन का काम है। सिमिलरली if B can finish a piece of work, if B can finish a piece of work in NB days, then B is 1 day work. B is 1 day work is equal to 1/NB. B is 1 day work is equal to 1/NB. is equal to 1/NB। फिर दो रूल्स लिखिएगा। A is 1 day work, rule 1, A is 1 day work plus B is 1 day work is equal to A and B togethers, A and B togethers A and B togethers 1 day work। A and B का टुगेदर का मतलब दोनों A और B अगर साथ साथ काम करें तो उसको उनके एक दिन के काम को मैं बोल देता हूँ 1/NAB। तो ये रिलेशन ये बन जाएगा 1/NA प्लस 1/NA प्लस 1/NB इज इक्वल टू 1/NAB। 1/NA प्लस 1/NB इज इक्वल टू 1/NAB। ये हो गया। ऐसे ही हम ये कहेंगे कि अगर 3 लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो 1/NA प्लस 1/NB प्लस 1/NC इज इक्वल टू 1/NABC। मतलब तीनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में इतना काम करेंगे। ये A का एक दिन का काम, ये B का एक दिन का काम, ये C का एक दिन का काम। ठीक है। और NA क्या है, NA ये है कि A अकेला पूरे के पूरे काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा, वो नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, वो है NA। तो A का एक दिन का काम क्या होगा, वो होगा 1/NA। आप ये याद होगा शायद, हमने इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, जैसे A एंड B टुगेदर कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, ऐसे करके हमने क्वेश्चन करा था 10th क्लास में। तो उसका सब्जेक्टिव लंबा मेथड था। यहाँ पर क्या है कि तरीका तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन उसी से शॉर्टकट बनाया गया है। 1/NA ये A का एक दिन का काम, 1/NB यानी कि B का एक दिन का काम, दोनों को ऐड कर दिया तो 1/NAB A और B का टुगेदर एक दिन का काम इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस आप देखिएगा, पेज नंबर 5.22 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 है, if A can complete a piece of work in 8 days and B completes the same piece of work in 6 days, A can complete a piece of work in 8 days, तो NA is equal to क्या दे रखा है, 8 days, and B can complete
the same piece of work in 6 days? तो वो पूछ रहे हैं in how many days A and B together can finish that piece of work. तो वो पूछ रहे हैं N A B की वैल्यू पूछ रहे हैं कि in how many days A और B दोनों के दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे. तो आप ये रूल 1 लगाओ. 1 upon NAB is equal to 1 upon NA plus 1 upon NB. 1 upon NAB is equal to 1 upon 8 plus 1 upon 6. 1 upon NAB is equal to 8 और 6 का LCM 24. 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 plus 6 4 जा 24, 4 1 जा 4. 1 upon NAB is equal to 7 upon 24. तो NAB कितना हो गया 24 upon 7. ठीक है. इसको प्रॉपर उस तरीके से लिखा जा सकता है कि 7 3 जा 21, 3 is to 3 by 7 days. बताइए क्लियर है कि नहीं. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ओके ओके. उसके बाद अगला देखते हैं एग्जांपल 2. Example 2. A and B together can complete a piece of work in 15 days. A and B together can complete a piece of work in 15 days. मतलब NAB दे रखा है 15 days and B alone in 20 days. B अकेला उस काम को 20 days में फिनिश करता है, तो NB दे रखा है 20 days. वो पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क. ए अकेला कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा. वो 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए बी. 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15. 1 upon NA is equal to 1 upon 15 minus 1 upon 20. 1 upon NA is equal to 15 और 20 का LCM होता है 60. 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 minus 23 जा 60, 3 1 जा 3. 1 upon NA is equal to 1 upon 60. इसका मतलब NA कितना है 60 डेज. हाँ, A जो है वो कुछ ज्यादा ही स्लो है. अगर A अकेला लगा रहेगा तो 2 महीने में काम को खत्म करेगा 60 डेज. चलिए जी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं. एग्जांपल 3 में क्या दिया है. A is twice as good as workman as B. A is twice as good a workman A is twice as good a workman as B. Full stop. If they work together, they can complete a job in 18 days. If they work together, they can complete
they can complete a job in 18 days, full stop. If A alone does the job, if A alone does the job, comma, in how many days he will complete the job? If A alone does the job, comma, in how many days he will complete the job? In how many days he will complete the job? In how many days he will complete the job? ठीक है, अब देखिएगा जो इसमें ये दे रखा है ना हमको, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। तो इसका मतलब क्या है कि देखो काम तो एक ही है। मान लीजिए हमको कोई दीवार खड़ी करनी है, ठीक है, तो दो हमारे पास वर्कर्स हैं, एक वर्कर है ए और एक वर्कर है बी, तो दोनों सेम दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेकिन ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो इसमें ट्वाइस गुड का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर देखो आप, बी अकेला तो 20 डेज में कर रहा है, दोनों मिलकर 15 डेज में कर रहे हैं, लेकिन ए इतना स्लो है, इतना स्लो है कि वो 60 डेज में कर रहा है उसी काम को अकेला, और बी अकेला उसी काम को 20 डेज में कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये 20 डेज में कर रहा है तो ये कम टाइम ले रहा है, और ये उससे 3 टाइम्स ज्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी इज थ्राइस अ गुड वर्कमैन एज बी। वो बी के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा अच्छा वर्कमैन है। वही काम यहाँ पर है, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन। इसका मतलब ए जो है वो कम टाइम ले रहा है और बी जो है, बी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हम ये कहेंगे एज पर क्वेश्चन, as per question, A takes NA days to finish a work। ठीक है, तो ए उससे दुगना अच्छा, ट्वाइस अच्छा वर्कमैन है किससे? बी से। तो इसका मतलब बी जो है वो बी धीरे कर रहा है काम। ठीक है, तो बी को कितना टाइम लग रहा है? दुगना टाइम लग रहा है उसके कंपैरिजन में। देन ए टेक्स एन डेज, तो बी टेक्स 2 NA। हाँ, एन बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन ए। बी का होता है एन बी फॉर्मूले के हिसाब से ट्वाइस ऑफ एन ए डेज to finish the same work। एक मिनट, तो अब वही फॉर्मूला है। अब उन्होंने बोला दे, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज। तो एन ए बी हमको दे रखा है 18 डेज। इफ ए अलोन डज द जॉब, अगर ए अकेला करता है तो वो कितना, मतलब वो एन ए पूछ रहे हैं आपसे, 1/NA प्लस 1/NB इज इक्वल टू 1/NAB। 1/NA कितना है? 1/NA को 1/NA ही बोलो, और NB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NA, तो 1/2NA इज इक्वल टू 1/18।
एलसीएम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एन ए में क्या मल्टीप्लाई करूंगे, 2 Na आ जाए 2, तो 2 इंटू 1 2, और ये +1 इज इक्वल टू 1/18, 3/2Na इज इक्वल टू 1/18, 2 9 18, Na इज इक्वल टू कितना आ गया 27, Na इंटू 1 Na, और 9 3 27। तो ए अकेला कितने दिन तक, कितने टाइम में करेगा उस काम को फिनिश, 27 डेज में। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. चलो जी, उसके बाद अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। as good a workman as B, and so takes 60 days less. Than B for doing a job. For doing a job. Full stop. In how many days A and B together will complete the same job? In how many days A and B together will complete the same job? Complete the same job. ठीक है, A is thrice as good a workman as B, तो इससे ये समझ में आता है, जैसे यहाँ पर ट्वाइस था, तो A का जो काम करने का है वो है Na डेज। A एक काम को Na डेज में फिनिश करता है, तो B कितने दिन में फिनिश करेगा? 3 Na डेज में, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं सो टेक्स 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग अ जॉब। 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग अ जॉब, मतलब ए जो है, ए कम टाइम ले रहा है, तो मुझे समझ में आ गया। क्योंकि ए ले रहा है Na डेज और बी ले रहा है थ्राइस ऑफ Na डेज। ठीक है, तो जो Na है, Na ले रहा है कम टाइम। कितना कम टाइम? 60 डेज ले रहा है वो। तो अगर Na में 60 ऐड कर दिया जाए तो वो NB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि B कितना टाइम ले रहा है, B ज्यादा टाइम ले रहा है। A अच्छा वर्कमैन है तो A कम टाइम ले रहा है। कितना कम? 60 दिन कम। तो उसमें 60 दिन ऐड कर दो तो B के नंबर ऑफ डेज के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये समझ में आया रिलेशन की नहीं? No, sir. नहीं आया? दोबारा बताता हूँ। जैसे A बहुत अच्छा वर्कमैन है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि A को लग रहे हैं 60 डेज काम करने में, लेकिन B को लग रहे हैं 20 डेज काम करने में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि B बहुत अच्छा वर्कमैन है। तो B जो है, B टेक्स 40 डेज लेस टाइम देन A। तो अगर मैं NB इज इक्वल टू Na लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैं लिख नहीं सकता। मैं कैसे लिखूंगा? मुझे इसमें 20 में 40 ऐड करना पड़ेगा, तब मैं 60 के बराबर आ जाऊंगा। इसी तरह से यहां पर B जो है, B ज्यादा टाइम ले रहा है, तो B का मतलब नंबर ऑफ डेज ज्यादा है B के, है ना। तो A जो है वो कम टाइम ले रहा है, नंबर ऑफ डेज कम है उसके, तो उसमें 60 ऐड करूंगा तभी तो B के बराबर आएगा।
Yes, Yes, sir. अभी क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. तो अब आप ये देखिए, Na को तो Na ही लिखेंगे प्लस 60 और Nb को लिख देंगे थ्राइस ऑफ Na। इसको इधर ले आओ, Na माइनस थ्राइस ऑफ Na, 60 को उधर ले जाओ माइनस 60, तो माइनस ट्वाइस Na इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस कट गया, 230 आ। Na इज इक्वल टू 30 डेज। तो ए को अकेले काम करने में 30 डेज लग रहे हैं। अब वो पूछ क्या रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब। तो Na आ गया मेरे पास, Nb कितना है 3 इंटू Na, ये कितना हो जाएगा 90 डेज। Na भी निकाल लेंगे अपने आप, Yes, sir. ठीक है, Na भी निकालिएगा। ये बाकी मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो या तो अगर मेरे को मौका मिला तो मैं कर लूंगा। देखिए परसों मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, परसों मैं हूं नहीं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कल आपकी क्लास लूंगा, और नहीं तो फिर फ्राइडे के अगले दिन यानी कि सैटरडे को लूंगा, ठीक है। Okay, sir. हाँ, और देवशी तुम डाउट्स अपने भेज देना, मैं करवा दूंगा। मंडे को है ना पेपर? Yes, sir. हाँ मंडे को है, तो सैटरडे को मैं क्लास लूंगा, मैं उसमें करवा दूंगा, या संडे को मौका मिलेगा संडे को करा दूंगा। Yes, sir. And sir, मुझे एक और चीज कंफर्म करनी थी कि हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली 60 क्वेश्चंस दे रहे हैं MCQ, एंड उनमें से 50 अटेम्प्ट करने हैं 1 hour 30 minutes में ही। तो ठीक सर है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही आ सकते हैं, या मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम तो कम ही है। अच्छा अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, 11th क्लास की अप्लाइड की अभी आई नहीं है शायद, ये आ गई? एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक आ गया क्या? तो नहीं आई, मैं चेक कर लूंगी, मैंने काफी दिन से देखा नहीं है हाँ जल्दी। एक बार देख लेना, अगर आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर हम इसी में से क्वेश्चंस बनाएंगे जौन जौन से हमको करने हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन बैंक दिया है स्कूल वालों ने, कुछ बताया पैटर्न? सर उतना तो कुछ नहीं, बट जैसे क्लास टेस्ट होते थे तो उस टाइम लग जाता था ज्यादा ही, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर है कि टाइम से नहीं हो पाया। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे करना है। यस सर। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।